नमस्कार दोस्तों, आज आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है जीके का और 15 अक्टूबर को उसकी आंसर की यहाँ पर दी जा रही है। गणित के, अंग्रेजी के इन प्रश्नों के उत्तर फटाफट बताए जाएंगे, बाकी हिंदी के पेपर में थोड़ा सा उसको बताया जाएगा। पहला प्रश्न गणित का प्रश्न है तो इसका आंसर जो है वो 2 है। दूसरा प्रश्न देखिए, पिछली हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, कथन किसका है तो अबुल फजल का है। वरहत राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया तो हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था। 12 छात्रों के परीक्षण में औसतन प्राप्तांक 74 है तो इसका उत्तर जो है वो 17 उत्तर होगा। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं और निम्न में से इमारतों में मुगल बादशाह अकबर द्वारा निर्मित हैं तो अकबर द्वारा काबुली बाग मस्जिद है और पंचमहल है, तो ए और बी इसका उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में कलकत्ता में हुई थी। और 8वां प्रश्न है कि 3 सेमी वाले एक में तो 2.5 जो है वो इसका 2.5 सेमी इसका उत्तर आएगा। एक वर्ष में कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा तो वो अप्रैल और नवंबर महीने का कैलेंडर समान होगा। एक घनाभ की विमाएँ 5 3 4 के समानुपाती हैं तो उसमें उत्तर क्या होगा तो इसमें जो उत्तर है वो 16-20 है, 16-20 घन सेमी है। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेसड़ा गांव किस राज्य में है तो ये राज्य उस समय घोषित था या नहीं था, लेकिन डूंगरपुर जिला के अंदर है। उस समय हो सकता है इनमें से कोई राज्य उस समय चलता हो तो उसमें ये गांव पड़ता हो, लेकिन डूंगरपुर जिले के अंदर पड़ता है ये। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी है तो वो मंडोर राजधानी के थे। इसमें देखिए, एक स्कूल में 32 विद्यार्थी गणित, 28 भौतिकी, 26 रसायन शास्त्र के पढ़ते हैं तो इनमें से जो है वो 4 उत्तर आएगा। 4 संख्या जो है वो अधिकतम छात्रों की 3 विषयों में पढ़ने की होगी। 14 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर होगा 61.4। कूट भाषा का प्रश्न है। कूट भाषा में यानी प्लस को का मतलब भाग है तो ये इसमें 3 कथन दे रखे हैं तो इसमें कथन केवल 1 और 2 जो है वो सही है। मत्स्य के राज प्रमुख बनाया गया तो मत्स्य का राज प्रमुख धौलपुर के शासक को जो है वो बनाया गया था। वंश भास्कर के लेखक हमने पढ़ा है, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के लेखक हैं। और इसमें देखिए कि एक प्रश्न है गणित का, 1144 वर्ग सेमी इसमें उत्तर आएगा। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक जो है वो महाराजा मदन पाल थे। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो पाठशाला थी संस्कृत उसको तुड़वाकर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था तो विग्रहराज चतुर्थ है इसका उत्तर। यदि ये प्रश्न आ गया है इसका उत्तर क्या होगा, विग्रहराज चतुर्थ इसका उत्तर है। इसमें हो जो है 4 उत्तर आएगा, 4 जो है वो इसमें होगा। अब देखिए 4 नहीं, इसमें 2 आएगा, 2 होगा। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित थे तो ये मीनाकारी से संबंधित थे। विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब गए तो वो खेतड़ी के अजीत सिंह राजा ने ही प्रबंध किया था। सितंबर 1893 में गए थे और फिर वापस 96 में भी वापस गए थे। निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता तो लाल बाल पाल उदारवादी में नहीं आते, वो गर्मदल में आते हैं तो इसमें पाल विपिन चंद्र पाल ही है तो ये जो है वो उदारवादी नेता में नहीं आएंगे। ये देखिए, ये प्रश्न तो हमने इसमें पढ़ लिया है। प्रश्न है 25 नंबर का। 25 नंबर का, वर्ष 1961 से लेकर 69 तक की अवधि के दौरान पुरातत्व कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है तो वो आरसी अग्रवाल नहीं है, आरसी अग्रवाल नहीं है। हिंदी के प्रश्न आ गए हमारे, हिंदी की आंसर की भी जो है वो हम जल्द ही जो है वो डालेंगे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसमें देखिए, हम सफ़र में हुआ है, हम वर्ग, हम वतन में हुआ, हम लोग में जो है ये उपसर्ग नहीं है। हम लोग एक ऐसा प्रचलित शब्द है, ये केवल वैसे ही प्रचलित हो गया कि हम लोग, आजकल लड़कियां ज़्यादातर इसका प्रयोग करती हैं हम लोग, तो ये उपसर्ग नहीं है इसमें। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है तो ये उद्धत और उग्र जो है ये विलोम शब्द नहीं है एक दूसरे के, बाकी ये तीनों ही विलोम शब्द में प्रयोग होते हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं तो ये वैमनस्य और विरहिणी ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। इसमें श्रीमती गलत है, देखिए इसमें ये गलत है, इसमें गलत है, इसमें भी गलत। ये देखिए ये सही है, वैमनस्य और विरहिणी। इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है तो ओब्लिगेटोरी जो है ये
असंगत है। असंगत क्योंकि इसका जो हिंदी होता है वो कंपल्सरी होता है, अनिवार्य जो है वो होता है, बाध्यकर नहीं होता है। निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद नहीं है? तो इसमें अभिषेक जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें सेक ये आएगा अभिषेक में। अब देखिए इनमें से प्रश्न पूछ रहा है ये कि अंग्रेजी का प्रश्न है चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम जो है ये हैव बिन, ये 4 नंबर का विकल्प जो है वो इसमें आएगा। 32 नंबर का प्रश्न है चूज करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द वर्ड ऑफ संपुष्टि करना। संपुष्टि करना का इसने ये बता रखा है, तो संपुष्टि करना है ये इसमें उत्तर आएगा। ये देखिए इसमें प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें 33 नंबर के प्रश्न में जो है वो इन आएगा, इसमें ये कट गया है, इन आएगा। और ये 34 नंबर का प्रश्न है आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम, ये सही कर रखा है, जिसने भी किया है वो सही है इसमें। 35 नंबर का प्रश्न है, 35 नंबर के प्रश्न में ये 4 नंबर का विकल्प जो है वो सही विकल्प है। अब देखिए 36 नंबर के प्रश्न में मैनेजमेंट के प्रश्न आ गए हैं इसमें। शिक्षावाणी इसमें उत्तर आएगा कोविड महामारी के अंदर लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग की कौन सी योजना चलाई थी? तो वो शिक्षावाणी योजना जो है वो चलाई थी। नीचे दिए गए 3 परिस्थितियों में एक प्रश्न है यहाँ पर, तो ये शून्य, ऋणात्मक तथा धनात्मक जो है वो आएगा। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल में मस्क में, तो ये कौन से उपग्रह का नाम शकुंतला है? शकुंतला जो है वो इसका उत्तर आएगा। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जोधपुर के अंदर है, जो भड़ला नाम से गांव में है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में सदस्यों को नामित किया जाता है, तो कितने सदस्यों को किया जाता है? तो वो 17 सदस्यों को जो है वो इसमें नामित किया जाता है। अब इसमें आगे ये सुमेलित नहीं है, तो ये तो तीनों ही सही हैं। और ये वाटर मीटर जो है ये भिवाड़ी में नहीं है, जयपुर में है, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर। इसमें देखिए कि निम्नलिखित में से हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है, तो कौन सा जो है वो हार्मोन एब्सिसिक अम्ल जो है ये इसका उत्तर आएगा। ये इसमें पूछ रहा है राजस्थान नई खनिज नीति 2015 से संबंधित जो है ये प्रश्न है, तो ये इसमें सारे ही जो है विकल्प सही हैं। ABCD जो है ये सारे ही सही हैं। माही बांसवाड़ा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाई 1 से 4 का कंट्रीब्यूशन भराव किस वर्ष अपेक्षित है? तो ये 2023 में जो है ये अपेक्षित है। ये देखिए कीटोन इसका प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है, क्रियात्मक समूह है, तो इसमें ये कीटोन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो जिसके अंदर के है वो नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये राजस्थान की जलवायु के हिस्सों में शामिल नहीं है। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित हुई है? तो मंकी पॉक्स के लिए ये जो है वो जयपुर के अंदर जो है वो स्थापना हुई है, इसकी प्रयोगशाला की स्थापना जयपुर में हुई है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित नहीं है, तो शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों के अंदर सम्मिलित हैं, तो वो बजट निर्माण है, निर्णय है, नियंत्रण है। ACD जो है वो इसमें आएगा, ACD जो है वो इसमें आएगा। चौथे खेलों इंडिया यूथ खेलों में यानी राजस्थान ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो वो 32 पदक जो है वो इन्होंने प्राप्त किए हैं राजस्थान ने। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को स्थान कौन सा मिला है? तो वो दूसरा स्थान जो है वो मिला है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण विशेषता में शामिल नहीं है? तो पर्यवेक्षण विशेषता के अंदर कौन सी शामिल नहीं है? तो वो औपचारिक मात्र जो है वो शामिल इसमें नहीं है। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों में राज्यवार आवंटन जो है वो किया गया है? तो वो चौथी अनुसूची में जो है वो किया गया है। ये देखिए राजस्थान में 11 ये SEERT की स्थापना कब हुई? तो ये 11 नवंबर 1978 को जो है वो हुई थी, जो अब RSCERT के नाम से जानी जाती है। 11 नवंबर 1978 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। किस रचना के लिए असगर वजाहत को? ये तो शाम को ही मैंने वीडियो डाला था, उसमें ये प्रश्न है।
और ज़्यादा प्रश्न नहीं थे उसमें, पुरस्कारों के प्रश्न थे 7-8 पुरस्कारों के प्रश्न, और उसमें लिखा हुआ था असगर वजाहत को व्यास पुरस्कार, व्यास सम्मान 2021 महाबली नाटक के लिए मिला है। पहली बार किसी नाटक की रचना के लिए ये पुरस्कार जो है वो मिला है। आरटी अधिनियम 2009 का अध्याय किस 4 क्षेत्र में से संबंधित है? तो वो अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विद्यालयों और शिक्षकों के दायित्व से संबंधित जो है वो ये संबंधित है। अब देखिए अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 24.9 और 75.1 आएगा इसमें। और स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी, इसका प्रश्न आएगा, राज्य के पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना एवं देखरेख करना, सुनिश्चित करना और देखरेख करना। ये एक सुमेलित का प्रश्न है और इसके अंदर जो है वो ये आएगा 4-1-2-3, 4-1-2-3 वाला ये विकल्प जिसने भी किया। अग्नि 4 क्या है? अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये देखिए राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो ये मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में पाए जाते हैं। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट हैं? तो वो 33 जिलों के अंदर 33 डाइट जो है वो कार्यरत है। राजस्थान के निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? तो वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो इसमें फूलों की घाटी जो है वो नहीं है। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड इसमें देखिए किया है? तो ये इसने किया है AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो ये बेसिन क्षेत्र बनाती है चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र इसमें बनाती है। इसमें देख लीजिए, इसमें है राजस्थान 2011 के अनुसार लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले का है? तो वो है डूंगरपुर का जो है वो इसमें आएगा। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार के निम्नलिखित में से, तो इसमें आएगा 3 नंबर का विकल्प आएगा इसमें, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक का, ये इसमें विकल्प आएगा 3 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो इनमें से कौन सा जो है वो इसमें सही नहीं है? यह एक विनियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 69 का प्रश्न है कि मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया। यह है, तो ये बूंदी जिले में है, बूंदी जिले के अंदर है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। 66 का प्रश्न है ये तो पढ़ लिया है, 66 वाला तो ये भी पढ़ लिया है। ये देखिए 70 का, राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। तो वो सर्वाधिक भेड़ें जो है वो बाड़मेर के अंदर जो है वो पाई गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसमें ये तीनों ही हैं, गागरोन है, जयपुर का परकोटा शहर है, कुंभलगढ़ है, हल्दी घाटी जो है वो विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। तो ये देखिए, ये सुमेलित करना है, उद्योगों को सुमेलित करना है, तो ये लैलैंड अलवर के अंदर है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन कोटा में है, स्टेट टेनरीज टोंक में है, और ये राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल जो है ये धौलपुर के अंदर है। तो ये हम इसमें सुमेलित कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है कि प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्य को सुनिश्चित करते हैं। 74 नंबर का प्रश्न है कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग NCERT
इसका उत्तर आएगा। लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, चयन कीजिए। तो इसमें जो कथन सही है, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, ये तो सही है। और सी का विकल्प है, लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती, ये है। तो इसके अंदर जो है वो ए और सी जो है वो इसका उत्तर आ जाएगा, ए और सी। तो ये हमारे प्रश्न थे। हम हिंदी की आंसर की जो है वो 2-4 घंटे में डालेंगे। धन्यवाद।